हाँ भैया, पेमेंट हो गई आपकी। हाँ जी भैया ठीक है। ये क्या, भैया के पैसे गिर गए? भैया आपके पैसे गिर गए। एक सेकंड, मेरे पैसे? अरे हाँ, ये तो मेरे पैसे हैं। अरे भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा नुकसान होने से बचा लिया। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो ये सारे पैसे रख लेता। अरे भैया ऐसे कैसे रख लेता, आपके पैसे तो आपको ही मिलेंगे ना। बहुत ईमानदार हो आप, अच्छा लगा देख के। आप एक काम करो, आप कुछ पैसे इसमें से। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो आप, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे रख लो ना भाई, आपने मेरा नुकसान होने से बचाया, इतना तो आपका बनता ही है, और ये आपकी ईमानदारी के लिए है। भैया आप एक तो मुझे ईमानदार कह रहे हो और आप ईमानदार की ईमानदारी खरीदने की बात कर रहे हो। मुझे नहीं चाहिए भैया पैसे। अच्छा भैया। बहुत कम है ऐसे ईमानदार लोग इस दुनिया में। भैया मुझे 5,000 रुपए देना। 5,000 रुपए? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। यहाँ क्या फ्री में छोले कुलचे बेचते हो क्या जो आपके पास पैसे नहीं है? बहन अगर 5,000 रुपए तुझे दे दूंगा तो दुकान का सामान कहाँ से लाऊंगा? मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। मैं अपने दोस्तों के साथ क्लब जा रही हूँ, वहाँ जाके खर्चे होंगे, तो मुझे पैसे चाहिए। चल मैं करता हूँ एक बार बात करते। ठीक। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, ऐसे दोस्तों की संगत छोड़ दे, पढ़ाई किया कर, पढ़ाई में मन लगाया कर तू। एक सेकंड, मैंने आपको ज्ञान देने के लिए नहीं, पैसे देने के लिए बोला है। चुपचाप से मेरे को पैसे दो। मेरे पास ना कोई भी पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता। मुझे झूठ मत बोलो, मैंने आपको सुबह ही देखा था। आप अपनी जैकेट के अंदर 2,000 रुपए रख रहे थे, मुझे 2,000 रुपए दे दो। 2,000? वो पैसे मैं तेरे को नहीं दे सकता। घर में राशन नहीं है, राशन कहाँ से लाऊंगा अगर वो पैसे मैंने तुझे दे दिए तो? अरे मुझे उन सब चीजों से क्या मतलब, आप मुझे पैसे दो ना। देखो भैया चुपचाप से मेरे को पैसे दे दो, वरना मैं यहाँ हंगामा करके ना आप ही की बेइज्जती कर दूंगी। जब आपकी औकात ही नहीं है तो क्यों आप घर आके इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मैं तेरे को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अब दो ना, पैसे जरूरत है। अच्छा मैं तुझे दे देता हूँ, लेकिन एक बात कहूँ, तू ना ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। सही गलत के बारे में ना मेरे को मत बताओ, एक तो इतने कम पैसे दे रहे हो। एक्सक्यूज मी। ये क्या बदतमीज है, मुझे मेरा फोन वापस। एक बार आप पहले मेरी बात सुनो। आपके भैया आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतने अच्छे कपड़े, ये फोन, ये सब उन्होंने ही दिलाया ना आपको, और आप उनसे तमीज से बात भी नहीं कर रही हो। तुम्हें क्या लेना देना है, चाहे मैं बदतमीज से बात करूं या मैं प्यार से बात करूं? देखो मुझे तो कुछ नहीं लेना देना उनसे, लेकिन आपको तो लेना देना है ना, आपके तो भाई है ना वो, थोड़ी सी इज्जत तो वो भी डिजर्व करते हैं। अरे कदर कर लो अपने भाई की, वो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि पैसा कमाना इतना आसान है? वो देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए, लोगों की सुन रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपको अच्छी लाइफ दे सके वो। और सुन, 5 प्लेट कुलचे पैक कर दे और मस्त बनाइयो, दोस्त आए हो दुकान पे। ठीक है साहब, ले आऊंगा। अच्छा साहब, पिछले वाला हिसाब किताब भी क्लियर करवा देते। कौन सा हिसाब पिछले बार का? साहब पिछली प्लेटें गई हुई हैं इतनी सारी, कम से कम 25-30 प्लेटें, उनका हिसाब किताब क्लियर करवा दीजिए। मैं भी यहाँ पर बाहर से खरीद कर ही लाता हूँ साहब। तू मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान लगा रहा है, तेरे से कभी पैसे मांगे हैं मैंने? तू जो मेरे से पैसे मांग रहा है, अगर मैं मांग लूँ ना हालत खराब हो जाएगी तेरी। तो साहब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर आपकी दुकान के बाहर लगा रहा हूँ तो आप फ्री में थोड़ी ना खाओगे। अबे ओए सुन, अगर दोबारा पैसे मांगा ना तो तेरी दुकान हटवा दूंगा, हटवाओ अभी। नहीं साहब, दुकान मत हटाइए, लेकर आता हूँ मैं आपके लिए। प्यार से बोलो तो समझ में नहीं आता इन लोगों को, भिजवा दो फटाफट, पैसे चाहिए। उनको ना कोई शौक नहीं है यहाँ पे खड़े होके लोगों की गाली खाने का, और हाँ अकेले वो अपनी लाइफ ना बहुत अच्छे से जी सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको लेके उन्होंने कोई सपना देखा हो जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आपको उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। अरे इज्जत कर लो अपने भाई की, वरना जब तक आपको एहसास होगा ना तो बहुत देर हो चुकी होगी। आप सही बोल रहे हो, मेरे भैया मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं और मैं इतनी बदतमीज से उनसे बात करती हूँ। पता नहीं मैं किस मुंह से उनके पास जाके उनसे माफी मांगूंगी। अरे गलती करते टाइम जब इतना नहीं सोचा तो अब माफी मांगने में कैसी शर्म। और वैसे भी तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम्हें माफ कर देंगे, और अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं उनको बुला देता हूँ। अरे भाई एक बार आना। बताइए भैया। वो आपकी बहन ना आपसे कुछ कहना चाह रही है, आप बात कर लो, छोटी नहीं हो जाओगी अगर माफी मांग लोगी तो। ये लो। हाँ बहन बोल, बता क्या बात करनी है।
वो भैया, अरे बता ना, घबरा क्यों रही है? वो भैया, आप प्लीज मुझे माफ कर दो। आप इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो, 4 लोगों की बातें सुनते हो, फिर भी मैं आपसे बिल्कुल इज्जत से बात नहीं करती, और आपके मेहनत से कमाए हुए पैसों को मैं ऐसी फालतू में खर्च करती रहती हूँ। आइंदा से मैं आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगी। और ये लो अपने पैसे। बहन, एक तुझे बात समझाऊं, मैं ना तुझे सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। ये जो तू दोस्तों के साथ घूम के टाइम खराब करती है ना, उसकी जगह उसी टाइम को ना तू पढ़ाई में लगा। हाँ भैया, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगी। और आप चाहते हो ना कि मैं पढ़ाई पे ध्यान दूं, अब से मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। देख, मैं ना तुझे सिर्फ कामयाब होता हुआ देखना चाहता हूँ, और जब तू जिंदगी में कामयाब हो जाएगी ना, तब दिल को बहुत तसल्ली मिलेगी। ठीक है भैया, अब तो मैं आपको कामयाब होकर ही दिखाऊंगी। बस प्लीज आप मुझसे कभी नाराज मत हो जाना। अरे कैसी बात कर रही है, भला कोई भाई बहन से नाराज होता है क्या?